माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। अरे माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आशा तृष्णा न मरी, कही गए दास कबीर। कबीर दास जी कहते हैं कि न तो माया मरती है, क्या कहते हैं कि न तो माया मरती है न तो मन मरता है, ये जो शरीर है यही मर जाता है बस, मन नहीं मरता है। और आपके अंदर जो माया मोह है ये भी नहीं मरता है। आशा तृष्णा न मरी, और आपके अंदर जो आशा लगी रहती है, लालच लगी रहती है, वो भी नहीं मरती है। कह गए दास कबीर, यही दास कबीर ने कहकर चले गए हैं कि आपके अंदर जो भी रहती है वो मरती नहीं है। अगर आपका जन्म होगा तो वो पुनर्जन्म के साथ सभी चीजें फिर से उसी शरीर में आ जाएंगी और मरने वाली नहीं है। सिर्फ आपका शरीर ही मरता है और फिर शरीर से दूसरे शरीर में आपकी आत्मा प्रविष्ट होती है, प्रवेश करती है। तो जो भी गुण पूर्व जन्म में थे वो वही पुनर्जन्म में भी आएंगे। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीर दास जी कहते हैं कि 5 पहर आपका चला गया काम धंधे में, आप काम में फंसे हैं, किसी न किसी काम में फंसे हैं, आप काम कर रहे हैं और 5 पहर आपका काम में चला गया, व्यर्थ चला गया। 3 पहर गया सोए, और क्या 3 पहर आपका सोने में गुजर गया। सोते सोते आप 3 पहर गंवा देते हैं और 5 पहर काम धंधे में गंवा देते हैं। 1 पहर हरि नाम बिन, मुक्ति कैसे होए। कबीर दास जी कहते हैं कि आप एक भी पहर भगवान के नाम के लिए नहीं निकालते हैं। कहने का मतलब भगवान को भूल जाते हैं आप, भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हैं, तो बताइए मुक्ति कैसे मिल सकती है आपको। मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसे। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। कबीरा सोया क्या करे, उठी न भजे भगवान। जम जब घर ले जाएंगे, पड़ी रहेगी म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि सोए, तुम हरदम सोए रहते हो। कबीर दास जी ऐसे व्यक्तियों को कहते हैं जो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कबीर दास जी कहते हैं कि क्यों सोए रहते हो, दिन रात सोते ही रहते हो, भगवान का नाम नहीं लेते हो, भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हो। जब तुम्हें यम अपने घर ले जाने लगेंगे तो आपकी शरीर पड़ी रह जाएगी और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान। 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। कबीर दास जी कहते हैं कि शीलवंत जो होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, अच्छे विचार वाले होते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं। सब शीलवंत सबसे बड़ा, शीलवंत जो होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। सब रत्नन की खान, और वो वही सब रत्नों की खान है। 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। जो तीनों लोकों की संपदा है
वो इन्हीं के अंदर रहती है, वास करती है।